Good morning, students. How are you? Students, once again, I am Sharad Sharma, and today is our topic for the class 8th. Class 8th topic, class 8th, and we will start the chapter 2. Chapter 2 is the powers, or the other name is the exponents. Okay, students. So, power and exponents both are same. Students, we learned in the class 7th. We have studied in the class 7 about the exponents. Exponents, what is this? Exponents, ये exponents क्या होता है? हमने 7th क्लास में पढ़ा था. Exponents, it is a way to express. It is a way to express repeated multiplication of a number by itself in short term. So what is exponents? Exponents, it is a way to express repeated multiplications of a number by itself in short term. This is the definition of exponents. Exponents क्या होता है? Exponents क्या है कि this is a way to express. अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से. Suppose 2 raised to the power 4. What it is? 2 raised to the power 4. हम इसको कैसे बोलेंगे? 2 raised to the power 4. So how we will write? 2 into 2 into 2 into 2. 4 times 2 की multiplication. So देखो, it is a way to express repeated multiplication of a number by itself in short term. तो इसको short term में कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 raised to the power 4. Here 2 raised to the power 4 में 2 is called the base. 2 is called the base and 4 is called the exponent. So this is the basic concept which we have studied in the 7th class. ठीक है, 2 को बेस बोलेंगे, 4 को एक्सपोनेंट बोलेंगे. 2 रेज टू द पावर 4 क्या बोला जाता है? 2 रेज टू द पावर 4. हम इसको ऐसे बोलेंगे. सो 2 इज बेस एंड 4 इज एक्सपोनेंट. यहाँ तक सबको पता है, 7th क्लास में हमने स्टडी करी थी. अब देखो हमारे पास जो अब आता है वो आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास फर्स्ट लॉ है. फर्स्ट लॉ क्या है? सपोज a raised to the power m is a general form. A raised to the power m and another number is a raised to the power n. दोनों के बीच में साइन किस चीज़ का है? मल्टीप्लिकेशंस का. नाउ here base is a, here base is a. Base is same and power is different. When two numbers where base is same and power is different, then बेस एक हो जाएगा एंड दोनों पावर ऐड हो जाएंगी. करेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ. मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट लॉ है. बेस सेम है, बेस इज सेम एंड पावर इज डिफरेंट, तो एक बेस पे दोनों पावर ऐड हो जाएंगी. अब इसको हम एग्जाम्पल से कैसे लें? बड़ा सिंपल एग्जाम्पल. 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5, 3 रेज टू दी पावर 5. बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट. मल्टीप्लिकेशंस में 3 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 5 to 7. अनदर एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं नेगेटिव में, क्योंकि अब हमारे पास क्या है? नेगेटिव भी यूज़ होगा. 3 इंटू 3 की पावर 5. फॉर एग्जाम्पल 3 रेज टू दी पावर -2 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5. ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल.
बेस इज सेम, बेस इज 3, सिंगल बेस करके आप पावर ऐड कर दे, -2 + 5। नाउ प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गए 3, ग्रेटर डिजिट कौन सी है 5, 5 के आगे किस चीज़ का साइन है प्लस, तो प्लस आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। a रेज टू द पावर m, बेस इज सेम, मल्टीप्लीकेशंस में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं। दिस इज द फर्स्ट। नाउ सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? अभी हमने मल्टीप्लीकेशन करा है, अभी हम करते हैं डिवाइड। a रेज टू द पावर m डिवाइड a रेज टू द पावर n। आई कैन राइट a रेज टू द पावर m, डिवाइड का साइन ऐसे भी तो लगा सकता हूँ मैं, अपॉन में। बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट, बट इस बार क्या है डिवाइड के अंदर है। पहले क्या था हमारा फर्स्ट लॉ में मल्टीप्लीकेशंस में, इसमें डिवाइड में है। बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट। तो नाउ अब ये ऊपर जाएगा a, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस। दिस इज द सेकेंड लॉ, दिस इज द सेकेंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, 3² डिवाइडेड 3, 3² डिवाइडेड 3। आई कैन राइट 3² अपॉन 3। नाउ हेयर 3 की पावर क्या है, व्हाट इज दिस 1। यहाँ कोई नंबर नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है 1। तो 3, बेस इज सेम, यहाँ भी 3 बेस है, यहाँ भी 3 बेस है। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1। सो नाउ बेस इज सेम, पावर है तो 3, 2 - 1, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 2 - 1 क्या होगा 3, 1। आंसर इज 3। दिस इज योर आंसर। अगेन वी विल टेक द वन एग्जाम्पल, वी विल टेक द वन एग्जाम्पल। क्या लें बताओ? अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक थोड़ा सा हम बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3 की पावर -5 डिवाइडेड 2/3 की पावर -8। ये एक तरीके से क्वेश्चन ही है हमारी बुक में भी, ये अनदर एग्जाम्पल मैंने लिया। अब देखो 2/3 की पावर -5 डिवाइडेड 2/3 की पावर -8। डिवाइड का साइन है, बेस इज सेम, हेयर बेस इज 2/3। यहाँ पे बेस क्या है, बेस है 2/3। देखो a की पावर m, a की पावर n, पावर इज डिफरेंट, बीच में डिवाइड का साइन है। तो ये वाला रूल क्या कह रहा है, a की पावर m - n, नीचे वाले की इसको में पावर पर जाके माइनस हो जाएगी। 2/3 -5, दिस माइनस साइन, एंड ये वाली पावर -8, -5 + 8 प्लस माइनस, -8 में से 5 गए 3। सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट। सो दिस इज द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का भी हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आप आ जाओ थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अभी तक हमने 2 लॉज पढ़े हैं। अगर सेम बेस है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस है, पावर डिफरेंट है डिवाइड में। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम। बेस इज डिफरेंट, हेयर बेस इज a, हेयर बेस इज b, पावर इज सेम। तो नाउ व्हाट वी विल डू, a b की पावर, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे या मल्टीप्लिकेशन बताइए, a क्रॉस b। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट ऑल्सो दिस। ओके, सो दिस इज द ये। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लें, 3² × 5²। बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम, तो 3 × 5 पावर 2 इज इक्वल टू 5 3 जा 15², 15² 2 2 5। आप ये भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट में आंसर देना है तो यहाँ छोड़ देंगे, अदरवाइज सॉल्व करके यहाँ कर देंगे। सो दिस इज द अनदर थर्ड रूल।
ये थर्ड रूल है हमारा। ओके, ये थर्ड एक्सपोनेंट। ये जो मैं आपको नोट्स दूंगा आपके इसके साथ, उसमें ये आपको सारे मिलेंगे। करेक्ट। तो अभी आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अनदर इज ए रेस टू दी पावर m, और इसके पावर के ऊपर पावर, तो ए रेस टू दी पावर mn मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। इस एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम? इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, so we will have the one more example. This is 2 raised to the power 3 raised to the power 2. Now 2 पावर की पावर है, मीन्स 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ ऐड नहीं होगी, 3 + 2 नहीं होगा, 3 2 जा 6, 2 रेज टू द पावर 6 आंसर। सो दिस इज द फोर्थ लॉ। मेन ये 4 लॉ ही हैं हमारे पास, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ हमारे पास और आती है इसके अंदर, जीरो एक्सपोनेंट। व्हाट इट इज? जीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट्स आपको सबको पता ही है। ज़ीरो एक्सपोनेंट्स क्या है? एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट ज़ीरो, एक्सेप्ट ज़ीरो, पावर रेस टू, एक्सेप्ट ज़ीरो, पावर if power of any number or expression is 0, then its value will be 1. Except 0 means a raised to the power 0 is equal to 1, 2 raised to the power 0 is equal to 1. Okay, similarly x plus y raised to the power 0 is equal to 1. Any expression, any number except 0. 0 is raised to the power 0 is not defined. This is not defined. So remember, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है, किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0, उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1 होती है। करेक्ट। अब एक चीज़ और है, ये बेसिकली दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके अलावा कुछ नहीं है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। बाकी इसके बाद क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वी विल डू द एक्सरसाइज। बस एक हम बड़ी सिंपल सी चीज़ जो हम पहले भी कर चुके हैं 7th क्लास में, इसको भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही कहते हैं। ये मैं बता रहा हूँ स्टार लगा के, जैसे 1/a raised to the power m। मेरे पास क्या है? 1/a raised to the power m। इसको मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होके पावर में नेगेटिव आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a raised to the power -m इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल करूँगा तो नीचे हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन आता है 3⁻⁸, दिस इज द क्वेश्चन, 3 raised to the power -8। तो अब मेरा आंसर कभी भी, आई विल नॉट लीव द आंसर इन द नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में हम अपना आंसर कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके ही छोड़ना है। तो हम इसको कैसे करेंगे? 1 raised to the power 3 raised to the power 8। कौन सा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाया? a raised to the power -m 1/a की पावर m सीन्स। तो दिस इज योर आंसर। एक्सपेंड अगर स्मॉल है, सपोज करो 2 raised to the power 4 5 तक है, सिंपल 3 4 5 यू कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज यू कैन लीव हेयर। लंबा कैलकुलेशन, सपोज 3 raised to the power 26 हो, तो अब उसको आप एक्सपेंड थोड़ी करोगे, 3 × 3 × 3 26 टाइम मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको यहीं छोड़ देंगे। नाउ आई विल डू द सम क्वेश्चन। नाउ ये एक वर्ड है, क्वेश्चन है
find the reciprocal of -2 raised to the power -3। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -2 रेज़ टू द पावर -3। सॉल्यूशन कैसे करूँगा मैं? रेसिप्रोकल ऑफ -2 रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल मीन्स इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, 1/-2 नीचे आ गया। रेसिप्रोकल ये तो होता है, रेसिप्रोकल ऑफ a इज इक्वल टू 1/a, रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 होगा ना, उसको आप डिनोमिनेटर में कर देते हैं, तो इसको मैं 1/, में ले गया। नाउ 1/, पावर इज -1, a की पावर a रेज़ टू दी पावर -m, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी, प्लस हो जाएगी, -2 रेज़ टू दी पावर 3 ऊपर गया। अब 1/, खत्म, ये ऊपर चला गया। नाउ आई विल सॉल्व फर्दर। -2 इंटू -2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8, -8 इज योर आंसर। करेक्ट। इसका मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ आपको। ये आपकी बुक में क्वेश्चन है इस तरीके से। नाउ वी विल डू इट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 -3। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 रेज़ टू द पावर -3। हाउ वी विल सॉल्व इट? रेसिप्रोकल मीन्स 1/3/4 रेज़ टू द पावर -3। करेक्ट। नाउ व्हाट वी विल डू, पावर प्लस कर लो। सबसे पहले पावर प्लस करेंगे, क्या होगा, ये पूरा आप कौन सी कंडीशन लगाएंगे, सीन्स 1/a रेज़ टू दी पावर -m इज इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर m। a की जगह क्या है यहाँ पे, a इज बेस, हियर दिस इज बेस, 3/4, सो 3/4 क्यूब। करेक्ट। नाउ 3/4, 3 का क्यूब 4 का भी क्यूब इज इक्वल टू a/b की पावर m इज इक्वल टू, ये एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, a रेज़ टू दी पावर m एंड b रेज़ टू दी पावर m, दोनों के ऊपर होल पावर है m, a/b होल पावर m मीन्स a की पावर m b की पावर m। यहीं हमने सेपरेट किया, 3/4 होल क्यूब, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 4 क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 64। सो वी कैन सॉल्व। करेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन, simplify. This type of questions very important. Simplify means you have to solve it. 5 minus 2, 5 raised to the power -2, 2 raised to the power -4 divided 10 raised to the power -2. We have to simplify it. अब देखो, first what we will do, we have the 2 a raised to the power m into, डिफरेंट है, पावर को प्लस कर लो, a रेज़ टू दी पावर -m 1/है। ओके, नीचे आ जाएगी, पावर प्लस रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइडेड 1/10²। करेक्ट। 1 इंटू 1 1, 5² 25 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 4 120, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 रेज़ टू दी पावर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, दिस इज 16 डिवाइडेड 1/100। नाउ मल्टीप्लाई 1/,
25 इंटू 16, मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 100, 25 4 जा 100, 4 4 जा 16, 1/16 इज योर आंसर। 1/4 इज योर आंसर, करेक्ट। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द वे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें क्या है, 7th क्लास में तो हमने बहुत सिंपल पढ़ा था, इस बार हमारे पास इंटीग्रल्स पावर आएंगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द इंटीग्रल्स पावर। तो नाउ आई विल गिव यू द वन एग्जांपल। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज का है। अब किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that 5/7 square into 5/7 raised to the power -9 is equal to 5/7 3n plus 2. Okay, how we will solve it? We have to find the value of n, where इसमें n कहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ -9 है, ये रहा 3n, ये हमें कैलकुलेट करना। अब देखो 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 बेस सेम है। ऐसे क्वेश्चन में आप नॉर्मली देखना बेस सेम है, अदरवाइज नहीं तो हम बेस सेम बनाएंगे। इसमें तो क्वेश्चन में इजी है, इसलिए इसमें बेस सेम आपको मिला हुआ है। अब देखो a⁻m इंटू a⁻n कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाती है। बेस क्या है 5/7, 2 - 9 इज इक्वल टू 5/7 3n plus 2। कौन सा लॉ लगाया हमने, सीन्स a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m plus n, ये वाला हमने लॉ यहाँ पे लगाया है। अब देखो दोनों बेस सेम है, इफ़ बेस आर सेम, एक बेस यहाँ है एक बेस यहाँ है, बीच में किस चीज़ का साइन है, इज इक्वल टू। बेस आर सेम देन पावर विल बी सेम, सीन्स बेस आर सेम so we will compare the then इनकी पावर भी इक्वल होंगी। अभी हमने इसको सॉल्व करना है। 2 - 9 इज इक्वल टू 3n plus 2। 2 - 9 कितना होगा, -7, -7 इज इक्वल टू 3n plus 2। n फाइंड आउट करना है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3n plus 2 इज इक्वल टू -7। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड एक्सचेंज। 3n इज इक्वल टू -7 - 2 ट्रांसपोज होगा, उधर जाके साइन चेंज। 3n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/3, n इज इक्वल टू -3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड इन योर एक्सरसाइज। ओके, एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी, and remember the all laws of exponent and please subscribe my channel। रीज़न बीइंग कि आपके पास जितनी भी वीडियो होंगी प्रीवियस भी, वो भी अपलोड है उस पर, तो आप इजीली यू कैन सी, अगर किसी से मिस हो गई हैं तो वो देख सकता है। ठीक है, तो आई विल गिव यू इन द होमवर्क एक्सरसाइज 2a। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड डू प्रैक्टिस एट योर होम। थैंक यू।